भाई हम तो 300 बनाएंगे, हम तो 350 बनाएंगे, हम तो किसी दिन 400 भी बना देंगे। ठीक है, ये चीज बोली गई थी पिछले सीजन के स्टार्ट में, और यही चीज पिछले सीजन के पहले हाफ में ही क्लियर हो गई कि इनकी बस की नहीं है। चाहे ये बना लें, चाहे कुछ भी कर लें, जीत नहीं रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे। और मैं बात कर रहा हूँ सनराइजर्स हैदराबाद की, जहां पे उन्होंने स्टैक कर लिया था अपना टॉप ऑर्डर, पूरा बैटिंग ऐसी थी कि भाई हमारे पास अभिषेक और हेड तो है ही, हमारे पास तो अब किशन भी है, हमने 23 करोड़ दे दिए हैं क्लासेन को भी, हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी द नेक्स्ट हार्दिक पांड्या भी है। तो भाई तुम कौन हो, मोहम्मद शमी को भी हमने पैसे दे के ऐसी टीम बना ली है कि हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी तो कहर मचा देंगे। क्या कहर मचा, ये तो आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो यार क्या बोलना चाहोगे कि यार ये स्ट्रैटेजी बैकफायर करी है, या फिर जैसे हम पंत की डिस्कशन करके अभी हटे हैं और हमने बोला है कि यार हो सकता है कि कुछ सीजन लगे, बट ये टीम आएगी वापस, क्योंकि टॉप पे इनका है पैट्रिक कमिंस। यार कैप्टन है, प्लस इनका जो मेन का जो मतलब है ना, मतलब जैसे इनकी जो देखा जाए तो पीक फॉर्म में अभी अभिषेक का मेरे को ऐसा लगता है पीक आएगा, और हम्म। अभी जस्ट स्टार्ट है। ठीक है, करेक्ट। जैसे क्लास इनका चल रहा है, हेड का चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी एक ना टीम और कर सकती है। ठीक हम्म। है, तो ये ना लास्ट सीजन शायद मेरे को ऐसा लगा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ी सी शायद लैग कर गई थी, जो हाँ। कि शायद मेरे को फीलिंग आ रही थी। क्योंकि ये जैसे बोल रहे थे ना भाई, चाहे 6 नंबर तक भी 6 आउट भी हो जाए 50 तक, तब भी लास्ट प्लेयर जो होगा वो सही बात। इंटेंट दिखा कर ही होगा। सही बात। ठीक है भाई, एक होता है दिमाग होता है, बट आपको दिखाना तो पड़ता है ना थोड़ा सा, कई तो इंटेंट दिखाते या आराम से खेलते। ठीक है, अब आने वाले टाइम पे इनकी टीम जो देखते हैं, चलो एक बार टीम दिखाओ, देखते हैं इनके मैं वही रिटर्न कह कौन रहा हूँ, होते टीम पे अगर मैं इनकी जाऊंगा ना, और आपको मैं बताऊंगा लास्ट ईयर से इस साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक, आई थिंक हेनरिक क्लासन इंटरनेशनल से हो गए रिटायर। ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल से वो हट गए हैं, वो हैं। और बाहर। उसने बोला मैं पहले 6 महीने खेलूंगा, लास्ट के 6 महीने मतलब इन द सेंस साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग से लेकर आईपीएल खेलेगा। हाँ। उसके बीच में मतलब हो गए चार, 2 डेढ़ महीना वो, 2 महीने वो, 4 महीने 5 महीने शायद वो एक वो खेल लेगा अपना, वो 100 खेल लेगा, बस बात खत्म। इसके बाद कुछ और खेलता ही नहीं, खत्म, रेस्ट करता ही है। और वही, और मतलब वही है कि अगर आप देखा जाए, पूरे टाइम कोई ना कोई लीग तो चलती रहती है। अब उन्होंने ऐसा कैलेंडर का ईयर बन चुका है हमारा कि या आपके बीच में कैरिबियन प्रीमियर लीग आ जाएगी। पिछली बार तो चलो पाकिस्तान सुपर लीग से हमारा क्लैश था, बट वो यूजुअली होगा नहीं। तो आपका साल शुरू होगा साउथ अफ्रीका 20 से, फिर आपका पीएसएल आ जाएगा, फिर आपका आईपीएल आ जाएगा, आईपीएल खत्म होते सार आपका कैरिबियन प्रीमियर लीग आ जाता है जुलाई में, फिर आपकी अगस्त में 100 आ जाती है, फिर आपका IL T20 आ जाता है दुबई का अक्टूबर नवंबर में, फिर आपका बिग बैश आ जाता है। बिग बंदा। बैश और साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग और दुबई की एक साथ तीनों होती है, जो हाँ। मतलब क्लैश हो जाती है ना, प्लेयर आधे इधर से उधर जाते रहते हैं। बीच बीच में लंका प्रीमियर प्रीमियर लीग भी आने लग गई है। और बट ये खेलता तीन ही लीग है ज्यादा, जो मेरे को लगता है हाँ, क्लासन, ये एक साउथ अफ्रीका, एक 100 और मतलब एक देखा जाए, आईपीएल। मेरा पॉइंट ये था कि जैसे ये जो आजकल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं ना क्लास हाँ से हाँ। प्लेयर, इनके पास पूरा कैलेंडर खेलने के लिए टाइम है, कुछ ना कुछ तो है। अगर ये और बिकने वाले प्लेयर हैं यार ये, तभी बंदा छोड़ता है। जैसे ट्रेंट बोल्ट है, चलो। मैं पूरन। पूरन, ये आप एक बार वो देखो, जो जैसे विलियमसन, पूरन ने भी रिटायरमेंट ले ली है क्या? हाँ जी, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा वो। ओ, मुझे तो ये ध्यान ही नहीं रहा यार। और जैसे अब कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, कुछ प्लेयर विलियमसन जैसे भी होते हैं, जो लेके बैठे हैं उनको कोई ले ही नहीं रहा, है ना? तो नहीं, मतलब उन्होंने कौन सी ली, अभी तो लिया T20 से, कौन सी रिटायरमेंट ली है उसने? बीच में उसने कॉन्ट्रैक्ट से पुल ऑफ कर लिया था ना, पुल बट बैक। रिटायरमेंट नहीं ली ना। बोल्ट हाँ। ने तो ऑफिशियली ले ली, मतलब इन्होंने तो ले ली ऑफिशियली ना। बोल्ट का भी ये है कि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में खेलेगा, ये कौन सी अपनी वो नवाबी है। बट चलो, वही बात है कि अगर T20 वर्ल्ड कप भी ज्यादा होने हैं और आप पूरे साल T20 की लीग ही खेल रहे हो, और ऐसी डिफिकल्ट लीग आईपीएल जैसी, तो फिर ठीक है, फिर जस्टिफाइड है कि बीच में से फुटबॉल में होता है ना इंटरनेशनल ब्रेक, वैसे यहाँ पे आके वो इंटरनेशनल ब्रेक में T20 वर्ल्ड कप खेल जाते हैं। बट हाँ यार, जहां तक बात रही इनके विकेट कीपर से, आपको लगता है ईशान किशन 11.25 करोड़, ठीक है, चाहे प्राइस के मामले में इन्होंने बिल्कुल सही इन्वेस्ट किया, और आई थिंक सेकंड लास्ट बिड चेन्नई सुपर किंग्स की थी, तो वहां से भी जाने से रोका। ठीक है, एक और चीज थी। बट इन दोनों का प्राइस अभी भी आपको जस्टिफाइड लग रहा है पिछले साल से लेकर अब इस साल तक 34? यार मेरे ख्याल से ईशान किशन रिटेन होंगे, और सही भी है प्राइस 11.25। बट मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स एक और बात कहता हूँ कि सपोज कि ये चाहता है मेरे को, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये हाँ हाँ। होता है इनके हाथ में कि ये बोल
बोले कि मेरे को रिलीज होना है एग्जाम्पल, तो हम्म। ये क्या हो सकते हैं, या ये सब चीज एसआरएच के एंड में होगा? नहीं नहीं, वो 2 वे कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो 3 साल के लिए बंधे हुए हैं। सैमसंग का भी यही हुआ है। सैमसंग का ऐसा नहीं हुआ कि उसने बोला मुझे चेन्नई जाना है, उसने ये बोला राजस्थान को मुझे आपसे नहीं खेलना। अगर मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता तो सैमसंग जा रहा है ऑक्शन में। अगर कुछ भी हो जाए, सैमसंग जाएगा मिनी ऑक्शन में रिलीज होने के बाद। तो प्लेयर का ये 2 वे कॉन्ट्रैक्ट रहता है और तो ईशान किशन बोल सकता है। तो सेम चीज ईशान किशन को अगर केकेआर ने बोला कि हम्म। भाई तू ऑक्शन में आया, तेरे को हम 30 करोड़ तक कर लेंगे, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 20 करोड़ पंत और तक कर अय्यर के देंगे। साथ हुआ है। पंत और अय्यर तभी तो कॉन्फिडेंस से गए हैं ऑक्शन में। राहुल तो के साथ फिर, धोखा हुआ है जहां तक सुनने में आ रहा है ना। राहुल को भी कहीं आरसीबी ने प्रॉमिस किया था कि बट हम उसने मना ही कर दिया था ना, एलएसजी के साथ खेलना ही नहीं है वो तो, उसके मतलब वो तो सपोर्ट भी नहीं कर रहा था ना मतलब एलएसजी को। मेन सही कह रहे हो, अय्यर और पंजाब उसका ही था, दोनों का सही देखा यार जाए तो। बंदा तभी जाता है इतना गूदा रख के बनी बनाई टीमों को छोड़ के, जब उनको पता है कि आगे से कोई ऑफर आ रहा है उनको कि तू ऑक्शन में आएगा तेरे को लपेट लेंगे। सिंपल सी बात है, और रेड आजमाते भी हैं। बट हाँ यार, देखा जाए तो विकेट कीपर के मामले में ये सॉर्टेड है मेरे हिसाब से। तो कई मायनों में बैटर तो इनके भरे ही नहीं तो है, क्योंकि ईशान किशन बताओ ना, ईशान किशन रिटेन है रिलीज है? रिटेन है, रिटेन है। कोई, अगर इसको बोल दिया केकेआर ने आजा ऑक्शन में तेरे को ले रहे हैं फिर? भाई तो वो मेरे हिसाब से तो फिर वो बाहर हो बाहर, वो होगी ट्रेड की डील होगी। क्योंकि केकेआर के बाद अगर मैं लोग आपको वापस लेके जाऊं, ये देखो केकेआर की शीट 42.25 करोड़। ऑल कैश डील भी तो कर सकते हैं। ऑल कैश डील करके हैदराबाद को देके, चलो मैं कहता हूँ ईशान किशन ने अपना मोल भाव करके बोला मैं 20 करोड़ का आदमी हूँ। अभी मैं सवा ये कितना 11.25 करा रहा हूँ, मेरे को 15 करोड़ चाहिए। 15 करोड़ से ऊपर का प्लेयर तो नहीं है यार ईशान किशन, क्या बोलते हो आप? नहीं बनता नहीं है, बट वही है ना, केकेआर भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई उठाया हुआ प्लेयर, मतलब उठाया हुआ नहीं, मतलब ईशान किशन का शायद कैरियर रिवाइव कर सकती है, जो मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा है में जो शायद दब रहा है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है यार तो फिर क्योंकि एक काम करो ना, केकेआर के अगर आपको देखना ही है, वेंकी अय्यर कहाँ फिट बैठते हैं इसमें बैठते हैं फिट। 3 नंबर 4 नंबर पे बैठते हैं, आ जाओ ले लो। 3 नंबर में अगर ईशान किशन जाता ऑक्शन से, ऑब्वियसली। है ना, मैं कह रहा हूँ ट्रेड कर लो ईशान ट्रेड किशन। नहीं भाई, 24 और 11 है ना यार। तो 13 करोड़ भी दे देगी वो, बट वेंकी अय्यर इतना वर्थ नहीं है ना कि भाई 24 करोड़ का आप तुम ईशान किशन भी दे दो और तुम 13 करोड़ भी दे दो। तो वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ ना, हाँ। वेंकैया तो ऑप्शन में है, वो तो भूल ही जाओ कि वो ट्रेड होगा, ट्रेड तो कोई भी नहीं ले। यही अगर 12-13 करोड़ या 25-15 का भी होता फिर भी 1% एक टीम सोचती थी। यही 24 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, बट मेरे को ईशान किशन का, अगर बाई चांस केकेआर को चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में कैप्टन कोई नहीं है भाई, करेक्ट। कैप्टन कोई नहीं है, ईशान किशन को कैप्टनसी अगर चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है, मिल भी सकती है। यार बट ईशान किशन का ऐसे क्रेडेंशियल्स नहीं है ना कैप्टेंसी वाले। अगर आप एक बार भाई वो तो था ना, उसमें तो था कैप्टन अंडर 19 में पहले, मतलब पंत के अंडर, मतलब पंत वाइस कैप्टन था उधर भी। भाई अंडर 19 में तो विराट कोहली भी जीत के आया था, हमने देखा वो कैसा कैप्टन था। तो वही ये बात है। जीता नहीं ना। अरे भाई मतलब चलो, और बताओ, और उससे वर्स मतलब बताओ और क्या हो सकता है किसी प्लेयर के लिए। बट ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ फिर भी कि 11.25 करोड़ में एक वो वाली बात भी होती है ना कि यार ईशान किशन ये भी बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकता मेरा रेट ऐसा है वैसा है। अगर उसको कम बैक करना है इंडियन टीम में एज एन ओपनर, शायद फिर भी इसका चांस बनेगा नीचे तो। या तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अगर ओपनर, अगर आप इंडियन क्रिकेट देखो, बंदा खेलता क्यों है कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। अब आपके पास अभिषेक शर्मा बैठा है, शुभमन गिल बैठा है ऊपर, आपके पास अगर वो दोनों हटते भी हैं तो जायसवाल बैठा है, नहीं तो सैमसन की पोजीशन हटा के वो बैठा है। तो ऊपर जगह खाली नहीं है। ईशान किशन यहाँ पे रह के ये बोल सकता है आप मेरे को 4 नंबर पे खिलाओ, मैं अपना इंडिया का करियर 4 नंबर पे वो रन। 3 नंबर पे खेल रहा था वैसे भी, वन तीन टू नंबर थ्री पे यही खेल रहा था, थे। करेक्ट है। करेक्ट है। तो इसीलिए शायद ईशान किशन के लिए यही चलो, टीम सेट लेट्स होप। है चलो ना। मतलब रिटेन हो रहे विकेट कीपर, आगे चलते हैं। बैटर वाले कॉलम में जो जो लिखे हैं ना, वो ऐसा कुछ हैवी नहीं लग रहे। कमिंदु मेंडिस ने एक कैच ली थी, 2 हाथों से वो बॉलिंग डाल देता है। और बीच बीच में वो अभी श्रीलंका का मेन स्टे बन चुका है, तो उसको भी कोई नहीं छूता। एक क्यूरियस केस में मैं अब रिलीज के टर्म से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि यार क्या हुआ नीतीश कुमार रेड्डी के साथ लास्ट ईयर। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी जो अभी भी दुबे के साथ मिला के भी वो पांड्या की जुत्ती बराबर नहीं है, बट स्टिल ही इज अ गुड यूटिलिटी प्लेयर। टेस्ट में हमारे मेन स्टे बन चुके हैं फॉर सम रीजन। जो आपको ऐसा लगता है कि एक तो पहले से सैक्रिफाइस किया था कि अपनी होम टीम में रहने के लिए इसने बोला मुझे 6 करोड़ दे दो, क्योंकि इसके स्टॉक बहुत हाई थे लास्ट सीजन से पहले। ये भी इंडिया खेल चुका था, वही आकाशदीप वाला हाल कि भाई ऑस्ट्रेलिया में इसने मारे थे रन, लोगों को लगा था ये है। वो पहले ना, वो हम्म। हुई थी ऑक्शन मेरे ख्याल से पहले टेस्ट के बाद हाँ। ऑप्शन, ठीक है करेक्ट। उसमें।
नीतीश कुमार रेड्डी की मतलब पहले मैच में थोड़ा बहुत डिसेंट खेला था या नहीं खेला था, आई डोंट रिमेम्बर। उसके पापा रोए थे, वो मैच हम वो बाद जीते में, थे। वो ऑक्शन के बाद और खेलने के बाद रोए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वो पहले मारता ना सेंचुरी तो ये 6 करोड़ में भी नहीं जाता। सही बात। ये और फर्क आया इसका। लेकिन अब 6 करोड़ का अब ये मार्केट में जाएगा ना तो इसको इतना ही मिलेंगे, 7 8 10 करोड़ का ही प्लेयर है। तो 6 करोड़ में ही अपने आप को रिस्क नहीं लेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है टीम, तो ये मेरे को नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार रेड्डी भी रिटेन हो रहा, मतलब रिलीज हो रहा है। करेक्ट। एक बस नाम उसके नीचे जो है ना, अभिनव मनोहर, ये आपको मगर मैं इसकी एक कहानी बताऊं, कहानी क्या मतलब इसका एक फैक्ट बताऊं कि इस बंदे को ना आप डोमेस्टिक में किसी से भी बात करो, जैसे राहुल तेवतिया का एक इंटरव्यू आ रहा था, कहाँ पे, क्रिक ट्रैकर पे। वहां पे उन्होंने पूछा कि हु इज द क्लीनेस्ट हिटर ऑफ द बॉल यू हैव सीन। अभिनव मनोहर। कर्नाटका में खेलता है ये, लोगों ने इसका इतना स्टॉक बनाए हुए हैं, तभी इसको 3.2 करोड़ मिले थे। बट इसने आईपीएल में अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, लिटरली कुछ नहीं किया। चाहे इसको पोजीशन नहीं मिली, ये कर्नाटका के लिए ऊपर खेलता था टॉप 3 में, यहाँ तो जगह नहीं है। तो आपको लगता है अभिनव मनोहर जैसे प्लेयर जो डोमेस्टिक के नीश प्लेयर्स हैं जिनको मैं बोलूं, 3.2 करोड़ कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं लग रहा। 3 करोड़ बहुत होता है अमाउंट, अगर आप ऐड करते जाओ, ऑप्शन बदल जाते हैं, 3 करोड़ में ऊपर नीचे हो जाती है टीमें। बट यार अब ये भी तो देखो ना, मार्केट में कौन सा प्लेयर आ रहा है, मार्केट में कोई इंडियन प्लेयर भी तो नहीं आएगा ना अभी। या हम्म। तो कोई वेंकी अय्यर ले लो, मतलब हर टीम हर जगह पे वैसे जैसे आपके आपने बात करी थी ना बीच में, हमने बात करी थी कि एलएसजी एक इधर होगी ग्रीन, करेक्ट एसआरएच को भी नहीं चाहिए ग्रीन। करेक्ट करेक्ट। इनको चाहिए मतलब वो नीतीश कुमार रेड्डी के साथ वेंकी अय्यर, हाँ करेक्ट। इनको चाहिए वेंकी अय्यर। अब और अगर इनके लिए फिनिशिंग की परफेक्ट बात फिट बैठ करो, रहा है, इनके लिए परफेक्ट फिट है वो। वेंकी अय्यर ना, हाँ। हाँ हाँ, अब वैसे फिनिशिंग की बात करो तो रेड्डी और क्लासन कोई बेकार फिनिशर तो नहीं है। लास्ट ईयर ही एक और प्लेयर को लाए थे यार, वो कौन सा प्लेयर था यार, राइट करो ना, अनिकेत दिख वर्मा। जाएगा। अनिकेत वर्मा, अगर आपको याद हो, जो बैटर्स की लिस्ट में लिखा हुआ है, क्लासी क्लासी खेलता था भाई वो। उसने भाई बहुत मारा लास्ट ईयर। तो अनिकेत वर्मा है, रेड्डी है और क्लासेन है। ये ऐसे प्लेयर हैं जो इनकी फिनिशिंग बना चुके हैं, टॉप ऑर्डर इनका तो ऑलरेडी है। तो मुझे कहीं ना कहीं अभिनव मनोहर का जो चांस लग रहा है ना, मुझे लग रहा है वो एक मतलब एक ऐसा प्लेयर आएगा, बट आते हैं इस पे वापस, अभी अभी इसको रहने हाँ, देते मैं भी वही बोलने लगा था, आते हैं अभी ना इनके बॉलर में देखते हैं, क्योंकि बॉलर में ना, तब भी बॉलर में भी देखा जाए तो इनका मोहम्मद शमी ही बनता है रिलीज। हैं। भाई देखो, मोहम्मद शम्मी डेफिनेटली रिलीज होगा, उसका भी रीजन मैं आपको मल्टीपल बताता हूँ। एक तो भाई 10 करोड़, सबसे पहले प्राइस टैग हर्ट कर रहा है। दूसरा, स्कीम ऑफ थिंग्स में तो ये कहीं दूर दूर तक नहीं है, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, वो एक अलग बात है। बट अगर आप इनका इम्पैक्ट देखो T20 फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में अभी साथ साथ बात करते करते आपको बता देता हूँ, लास्ट हमारे लिए T20 कब खेले हैं इंडिया वही के। इंग्लैंड वाला जो हारे थे। कौन सा वाला? अच्छा, 2022 का वर्ल्ड कप जो था, हाँ। हाँ। वही लास्ट मैच है क्या मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल में? वो 2023 वाला वर्ल्ड कप फाइनल, वो नहीं नहीं, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। कहा था, इन्फो में जाता हूँ मैं, इसका मैं बताता हूँ आपको, बट हाँ मतलब पॉइंट यही है, हाँ इसका लास्ट मैच नहीं दिखा रहा है, हाँ ये रहा। T20, अच्छा 2025 में खेले हैं अभी, सीरीज खेले थे अच्छा, T20। वो मैच फिटनेस दिखाने के लिए खेले थे। हाँ T20 में इसको वो कर दिया था, पुश कर दिया था कि भाई दिखाओ। हम्म। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, खेला था ये एक मैच, बट तो हाँ। भाई आप ये देखो कि मोहम्मद शामी, मतलब मैं, मतलब प्राइस टैग इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म बट टू बी वेरी फ्रैंक विद हैदराबाद, पिच एंड ऑल 7 मैच आपको हैदराबाद में खेलने हैं, हम्म। जहां पर आपको पाटा विकेट है। कोई करेक्ट। स्विंग नहीं है। पाटा मतलब वेरिएशन दो, शॉर्ट पिच स्लोर, मतलब अलग अलग डिफरेंट तरीके की बॉल्स होती है, स्लोअर बॉल, यॉर्कर, हम्म। जो कि शमी की दोनों स्ट्रेंथ नहीं है। यस। है करेक्ट। स्ट्रेंथ, मतलब इन द सेंस आई विल से कि वो यॉर्कर मारना स्ट्रेंथ है, उसकी विकेट लेता है। हाँ बट वो वनडे में लेता है, क्योंकि जहां करेक्ट पे हल्की सी रिवर्स स्विंग होती है, जहां पे करेक्ट। T20 आता है वहां पे इसकी यॉर्कर नहीं चलती। नहीं चलेगी ये बिल्कुल। फैक्ट है। यहाँ पर हैदराबाद में 10 करोड़ का योर टीम में जाएगा, नो मतलब कोई ऐसा नहीं है एलएसजी में चले जाए 10 करोड़ का सही और बात। उधर चल भी जाए, हम्म जहां पे इसको, क्योंकि वो स्लोअर विकेट जो भी है जैसे भी है, बट हैदराबाद में नहीं बनता ये। नहीं सही है, आई एम ऑन द सेम पेज की 10 करोड़ का निकल रहा है ये, काफी अच्छा प्राइस एक खाली होता है। ब्राइडन कार्ड्स की जगह लास्ट ईयर वियान मुल्डर इन्होंने लिए थे, बट उनमें से एक आई थिंक इनके ब्राइडन कार्ड्स को रोकने का टाइम आया, वो ठीक है, वो इंग्लैंड के लिए मेन स्टे बन चुका है, 1 करोड़ में इतना हर्ट नहीं कर रहा है अगर हम्म। उन्होंने बैक किया है। रिलीज के मामले में नहीं, बट मैं एक जो नाजायज चीज हो रही है वो एडम जैम्पा को इतना चांस नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज इनके पास क्लासन है, इनके पास ट्रेविस हेड है, इनके पास पैट कमिंस है, और बीच में कमिंदू मेंडिस खिला रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर टू अनिकेत वर्मा, बोल लो कुछ भी बोल लो। एडम जैम्पा को छोड़ना नहीं चाहिए, बट आपको लगता है इसको गेम मिलेगी?
एडम जैम्पा, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें कहीं भी नहीं ऐसी हैं। मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी इसको। ये पता नहीं यार, ये हो गए आदिल रशीद हो गए, ये सोडी हो गए, इनको ना यार आईपीएल में ये पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगा फेमस। चली, मतलब खिलाया ही नहीं इनको। नहीं, आदिल रशीद और ईशुदी का अपने अच्छा नाम लिया कि वो बिके हैं बीच बीच में। आदिल रशीद तो इसी टीम में आए थे एसआरएच में, अगर आपको याद होगा। पंजाब में भी खेला है। हाँ, 1-2 साल पहले लोगों को लग रहा था कि भाई आदिल रशीद टॉप पे इंग्लैंड का, अगर आप T20 का बेस्ट बॉलर उठा के देखो, स्पिनर आदिल रशीद है। बट और अभी भी खेल रहा है, अभी भी है टीम में वो। अभी भी है ना। और मतलब चलो ठीक है, एक आप फॉरेन की बात कर रहे हो एडम जैम्पा की, बात कर लेते राहुल चहर की। 3.2 करोड़, ये भी एक चेहर है जो टॉप 5 में नहीं जा रहा। लग रहा है आपको जाएगा ये भी? नहीं नहीं, दीपक चाह, बट यार मार्केट में स्पिनर भी तो नहीं आ रहे ना यार। 3 करोड़ का, हाँ सही बात है, वो भी रिस्ट स्पिनर। रिस्ट स्पिनर इज अ रेयर कमोडिटी ना, जो कि T20 में आपको मैच जितवाती है। और भाई अगर आपकी एक फॉरेन फॉरेन एक की चीज, वजह से जैम्पा हाँ, की जगह नहीं बन रही, तो चेहर बनता है फिर खेलना। मतलब दोनों में से एक होगा ना देखा जाए तो। तो राहुल प्रैक्टिकली चहर देखा भी आप जाए तो दोनों रिटेन में कर से रहे एक को हो। करूंगा। राहुल चहर भी आप रिटेन कर रहे हो। हर्षल पटेल तो आपको पता ही है, पर्पल पटेल है, वो कभी भी उसका वो स्लोअर स्लोअर उसकी बट वेरिएशन 8 करोड़ जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड है यार। 8 करोड़, जो बंदा या पर्पल तो कैप जीत चुका है, जिसको आईपीएल का एक्सपोजर इतना है। मेन मेन यहाँ पे कभी कभार काम आता है एक्सपीरियंस, जब आपको डिफेंड करने होते हैं लास्ट ओवर में 10-11 रन। उस चीज में हर्षल पटेल फिर भी आपको कहीं ना कहीं कहीं तक ले जाएगा मैच में। जस्टिफाइड। सिमरजीत सिंह, चलो मैं कहता हूँ कि पिछले उसने शुरू किया, नहीं कर पाया इतना, बट 1.5 करोड़ इतना हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि और इंडियन पेसर है नहीं नई बॉल के डालने के लिए। बट ठीक है 1.5 करोड़ ठीक है यार। है ना। ईशान मलिंगा इन्होंने खिलाया था एंड एंड में, वो भी विकेट लेके गया था। जयदेव उनादकट, चलो भाई ये तो ऐसा लगता है कि आईपीएल का दहेज है ये, है ना कहीं फिट बैठ जाता है ये, है ना वो मतलब। खेल भी जाता है भाई, हर सीजन खेला भी है कोई ना कोई टीम से। पिछली पिछली बार इसने ठीक ठाक ही किया था वैसे देखा जाए तो। यार इसकी डिस्कस करने के एक मतलब क्या ही बात करेंगे यार। नहीं, मैं मतलब मतलब भाई बोरिंग हो जाता इनके है। सारे रिटेन हो रहे हैं। सारे रिटेन हो रहे हैं मोहम्मद शमी को छोड़ के। अब मोहम्मद शमी को अगर ये छोड़ रहे हैं, तो इनको क्या चीज थी जो लास्ट ईयर से इनको भरनी है? ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा बैटिंग में इनकी कोई कमी थी, क्या था क्या नहीं था। बॉलिंग नहीं, में इनकी बैटिंग जरूर एक कमी थी। बैटिंग की है कि इनको ना एक इंडियन, मतलब हमने एक मिनट प्लेइंग 11 देखना इनकी लास्ट टाइम की क्या थी। ये रही 5 नंबर पे, ये अनिकेत वर्मा, फिर अभिनव मनोहर आते थे वही साथ। ना, यहाँ पे अब ये 15 करोड़ में यहाँ पर इनको एक आधा आएगा वो वेंकी अय्यर टाइप। और वैसे पता है इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेयर भी लिया हुआ है, जिसका नाम पता नहीं क्यों यहाँ पे मेंशन नहीं है, शायद रिप्लेसमेंट आया होगा। हर्ष दुबे। हर्ष दुबे एक ऐसा प्लेयर है जिसका इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में बहुत नाम चल रहा है। स्पिनर है वो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है शायद, जहां तक मुझे याद है। और हर्ष दुबे का नाम बहुत चल रहा है, और उन्होंने अच्छा प्लेयर उठाया हुआ है। तो ये ठीक है। एक जीशान अंसारी को भी इन्होंने खिलाने की ट्राई करी थी, बहुत ट्राई इधर उधर की करी है। जीशान अंसारी लेग स्पिनर है, बट ठीक टीम है। मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी का एक अच्छा वो रिप्लेसमेंट इनको चाहिए। वो कौन हो सकता है आपके हिसाब से? फॉरेनर तो हो नहीं सकता। एक या यार तो। वही है एलएसजी का, जैसे मयंक यादव। हाँ। और कौन सा था एलएसजी का, आकाशदीप, मतलब मैं हम्म, मतलब मार्केट में बता रहा हूँ फास्ट बॉलर हाँ जैसे हाँ। दिल्ली का कोई नटराजन, क्योंकि हम्म। ऐसा में चले हुए हैं वो। करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि 2-3 तो इनके अच्छे हैं देखो। एक हर्षल पटेल खेल जाएगा, पैट्रिक कमिंस तो खेलेगा ही खेलेगा। बीच में आप जयदेव उनादकट को भी खिला ही लोगे, तो फिर आपको एक ये हर्ष दुबे जैसे स्पिनर खिला लोगे, और राहुल चहर जैसे स्पिनर खिला लोगे। ये भी एक चीज हो सकती है। राइट, बट पॉइंट ये है, एसआरएच सरप्राइजिंगली और नॉट सरप्राइजिंगली, इससे ये पता चलता है कि इन्होंने लास्ट ईयर अच्छी टीम बनाई थी, बट ये जीते नहीं बस। है ना, लास्ट ईयर इनकी अच्छी टीम थी। और अगर आपको मैं वापस लेके चलूँ 2 साल पहले तक, तो ये रनर अप थे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम भूल रहे हैं इस बात को कि भाई इन्होंने अच्छा नहीं करा था। हो सकता है जस्ट लाइक एलएसजी एंड अदर टीम जो हम डिस्कस करते हुए आए हैं अभी, कि दे कैन पीक अ बिट लेटर। बट 15 करोड़ ही हैं इनके पास जो कि खेलने के लिए हैं। ऑक्शन में खास इनका कोई रोल रहेगा नहीं, अगर ये इतने ही जो हम बोल रहे हैं उतने ही रिलीज करेंगे। एक रोल जो इनका जरूर रहेगा ऑक्शन में, वो मैं हमारी स्क्रीन बड़ी करके बताना चाहता हूँ, कि काव्या जी जरूर दिख जाएगी। है ना, तो उसमें इनका रोल शायद इस ऑक्शन में इतने तक ही सीमित रहेगा, कि काव्या जी जरूर होंगी, काव्या मरन। एंड कुछ चाहिए नहीं ज्यादा, खैर। द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे प्ले अच्छा है, क्रिकेट के लिए ओवरऑल अच्छा है। बट एसआरएच के लिए अभी तक अच्छा गया नहीं है। क्या लगता है, प्रेडिक्शन आपकी क्या है? बनेंगे 300 इस बार, अब की बार 300 पार? अरे हो गया 300, क्या ही हो जाएगा, लेकिन जीत तो नहीं रही है, पक्का है। ये 300 बन गए हैं ना किसी टीम के, इंग्लैंड के बन गए हैं।
वो पहले, हाँ, इंग्लैंड के 302 बने, नहीं 299 पे रह गए थे शायद, ये मतलब इंग्लैंड साउथ 298। अफ्रीका के मैच हुआ था ना, फिल सॉल्ट मारे 140-45, कुछ तो नहीं, हुआ टू है शायद। नाइनटी एट पे रह गए थे शायद। अच्छा, एक मिनट चेक कर लेते हैं ना, चलो जो हाईएस्ट। भी है छोड़ो ये, मतलब मेरे को तो आप इसकी एसआरएच की फिनिशिंग बताओ, टॉप फोर। टॉप फोर इनके आ गए, ये ट्रेविस शेक। नहीं, फिनिशिंग फिनिशिंग मतलब अच्छा, फिनिशिंग। टॉप फोर। नहीं नहीं यार, मतलब मुश्किल है। टॉप फोर इस बार तो मुश्किल है, क्योंकि वही अब ये देखो ना, आईपीएल का एक ट्रेंड रहा है। पाटा विकेट बनाते हैं कभी, पिछले साल कॉम्पिटिटिव थी। इस साल क्या पता है इन्होंने वापस पाटा बना दी, तो यू नेवर नो, क्योंकि ऑल्टरनेट साल में ही ऐसा करते हैं ये लोग। तो यार, हो सकता है करें, बट इतना है फॉर श्योर कि डायरेक्शन सही पकड़ी है इन्होंने, टी20 का ब्रांड को रीब्रांड करना जरूर समझा है। वो अलग बात है कि जैसे कभी कभार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बीच बीच में अपना हाथ छोड़ देते हैं, पैट कमिंस ने अगर अपना हाथ छोड़ दिया इनसे, तो फिर कैप्टन कौन बनेगा, क्या हो, एकदम फिर उथल पुथल मच जाएगी इनकी पूरी टीम में। कैप्टन तो है इनके पास। फ्यूचर, बस एक और सवाल आपसे मैं संगीन सवाल पूछना चाहूंगा कि जब भी कोई इंडिया का प्लेयर बड़ा बनता है, जो कि आज के टाइम पे अगर आप टी20 का बेस्ट बैटर इंडिया का करंट लास्ट 6 मंथ्स मानो अभिषेक शर्मा है, उनको कैप्टनसी का लालच आएगा नहीं आएगा अभी? अभी कहाँ आएगा, अभी बहुत बहुत टू टू अर्ली। टू अर्ली। चलो, इसी नोट के साथ खत्म करते हैं। और सारे क्रिकेट फैंस के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आपकी टीम फेवरेट एसआरएच नहीं थी, कोई और टीम है, तो जाके प्लेलिस्ट देखो, मैं टैग भी कर दूंगा यहाँ पे। और यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले एपिसोड में।